जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात करते हैं वो प्रभु श्री रामचंद्र भी जाति के चमार थे, और इसका प्रमाण है मेरे पास। चाहे दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा संत आ जाए, चाहे कोई भी वो क्या कहते हैं मठाधीश्वर या शंकराचार्य आ जाए, मेरे से तर्क कर ले कि राम प्रभु श्री रामचंद्र जाति के चमार थे, क्योंकि आप देखेंगे हमारे पूर्वांचल में राजपूत थे, क्षत्रिय। क्या प्रमाण है कि क्षत्रिय थे? लेकिन मेरे पास प्रमाण है कि प्रभु रामचंद्र जी जाति के चमार थे। कौन सा प्रमाण है? प्रमाण ये है कि आप हमारे पूर्वांचल में जाएंगे, आपको हजारों नहीं हर एक के नाम के पीछे आपको राम दिखाई देगा। फलाना राम, चिलाना राम, सबके नाम के आगे राम दिखाई देगा। जगजीवन राम, कांसी राम, सबके नाम के आगे राम है। अगर सच में अपने आप को राजपूत कहने वाले, क्षत्रिय वंश बताने वाले लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने कुल का मानते हैं, तो अपने नाम के पीछे राम क्यों नहीं लगाते ये लोग? वो तो सिंह लगाते हैं। सिंह क्यों लगाते हैं? सिंह तो बौद्धिस्टों का एक है, त्रिपिटक पढ़िए, सिंह सरनेम भी बौद्धिस्टों का है। वो राम क्यों नहीं लगाते? छत्रवंश, अगर रघुकुल रीत वाले बताते हैं खुद को क्षत्रिय लोग, तो अपने नाम के पीछे राम क्यों नहीं लगाते? राम लगाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ इस देश में चमारों के पास है। आप एक बात कह रहे थे कि मनु राम कुछ आप एग्जांपल। हाँ, मेरे दादा का नाम मनु राम खुद है। तो मेरे दादा तो राम, मेरे दादा के दादा का सरनेम राम है। मेरे गांव में सबका सरनेम राम है। लेकिन राम जाति राम चमार थे। मोहर लगा दिया आपने। राम जाति के चमार थे, मोहर नहीं लगा रहा हूं, प्रमाण है कि राम चमार थे। अगर किसी को लगता है कि क्षत्रिय वंश के थे, तो कोई क्षत्रिय अपने नाम के आगे राम लगा के दिखाए, नहीं लगा सकता। राम तो छत्रपति नहीं, क्षत्रिय राजा। तो क्या चमार लोग राजा नहीं थे क्या? चमार लोग भी तो राजा थे। चमार इस देश के सबसे वो व्यक्ति है जो सबसे पहले नर्स का काम चमारों ने किया, लोगों को चप्पल पहनना सिखाया चमारों ने। तो ये कोई छोटे मोटे लोग तो कर नहीं सकते, राजा लोग ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो जो वी.एन. राव के बारे में बताया जा रहा है कि वी.एन. राव जी ने संविधान लिखा है, तो इसके बारे में तो बस मैं यही कहूंगा कि वी.एन. राव बाबा साहब का नाम लेके खुद को फेमस करना चाहते हैं। लेकिन जो मैं आपको तथ्य दे रहा हूं कि राम प्रभु श्री रामचंद्र जाति के चमार थे, ये 100% सत्य है। तो आप देश के तमाम शंकराचार्य को चैलेंज दे रहे हैं कि मैं देश के सभी शंकराचार्य को चैलेंज कर रहा हूं कि कोई प्रमाण, कोई प्रूफ करके दिखाए कि प्रभु श्री रामचंद्र क्षत्रिय वंश के थे, प्रभु श्री रामचंद्र चमार कुल के थे, चमार थे वो। अच्छा, तो बिल्कुल ये आपने नई बहस छेड़ दी है। नई बहस नहीं, हकीकत है। रामायण लिखने वाला भी तो दलित था। एक दलित है तो दलित की कहानी लिखेगा ना, वाल्मीकि। जैसे कांसीराम आपने अभी एग्जांपल दिया, उनके नाम के पीछे भी कांसीराम है। मेरे दादा का नाम मनु राम है, मेरे पापा का नाम उमाशंकर राम है। मेरे पूरे गांव में गाजीपुर है या और जो जिले हैं उधर राम लगाते हैं जो एससी समुदाय के लोग हैं। ये तो बिहार में भी बड़े पैमाने पर राम लगाया जाता है। पूरे बिहार में लगाया जाता है राम। राम सच में प्रभु श्री राम चमार थे। अच्छा, वाल्मीकि जी ने लिखा है रामायण, वो भी दलित थे। वो तो कह रहे हैं कि हनुमान तो दलित थे, योगी जी बोले थे, अब राम को भी ले आए हैं आप। सब लोग दलित ही थे, जिस देश के थे। ये जो तिलकधारी चुटियाधारी लोग हैं, ये बाहर के लोग हैं, और इन लोगों ने हमारी चीजों को अपनाया। जैसे आज वी.एन. राव को बता रहे हैं, जैसे आज संविधान निर्माता, वैसे ही कल राम को बताए थे कि ये क्षत्रिय वंश के हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना चाहिए। जिस तरह से वी.एन. राव को संविधान निर्माता बताया जा रहा है, ठीक वैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी जाति के चमार थे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में मैं तो तर्क और तथ्य के साथ तैयार हूं। कोई डिबेट कर ले शंकराचार्य मेरे से, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी चमार थे तो पुजारी भी चमार होना चाहिए। पूरे देश में जहां जहां राम का नाम होगा वहां चमार होगा, क्योंकि राम को ढोने वाले, राम को अब तक जिंदा रखने वाले चमार जाति के लोग अपने नाम के पीछे ढोकर आज तक जिंदा रखे हैं। वरना कौन राम को जानता था, कौन कहां लिखता था? जान सकते हैं आप कि राम चमार। मंदिर में तो ब्राह्मण पुजारी है महाराज। वही तो मैं कह रहा हूं कि इस देश का पूरा इतिहास बदल दिया गया है अपने इन लोगों ने। इनके पास तो ये तो मैं ये कह सकता हूं कि ये लोग लवारिस थे। पूरे मंदिरों में पुजारी चमार होने चाहिए अब। अरे आप काबिल कहां, आपने वेद पढ़े नहीं, आपने ग्रंथ पढ़े नहीं, आप कहां से बन जाओगे पुजारी? आप तो मेरिट ये नहीं ऑप्शन के दम पर आप पास होते हो। कड़ कड़ में भगवान है, और भगवान को पाने के लिए किसी ज्ञान की जरूरत ही नहीं, श्रद्धा ही काफी है। आपको वेदों का ज्ञान है? शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं। मनुस्मृति कहते हैं कि दलित जो है वेदों का ज्ञान नहीं ले सकता। हम वेदों का ज्ञान नहीं क्या करेंगे? जब वेद हम लिखे, हम वेद पढ़ने वाले लोग नहीं है ना। हमारे पूर्वजों ने, हम लोग निर्माता लोग हैं। हम लोग लिखते हैं, संविधान लिखा, रामायण लिखा, तो पढ़ने का काम तो ये लोग कर रहे हैं। आप सिर्फ मंदिर में मजदूरी कर सकते हो, पुजारी नहीं बन सकते। पुजारी बनेंगे, अब वक्त आ गया है, वो दौर गया जब हम लोग मंदिर में 5000 सालों के इतिहास को हम लोग मात्र 70 और 100 सालों में टक्कर देने लगे हैं। सोचिए, 5000 के साम्राज्य को हम लोग 100 सालों में मिटाने पे ध्वस्त हो चुके हैं। आज आमने सामने की लड़ाई हो चुकी है। अभी 1000 साल तो होने दीजिए, 5000 साल की बात है। तो पता है कि जैसे जैसे हमारी परतें खुलती जाएगी, भेद खुलता जाएगा, तो बचने के लिए कहीं ना कहीं ये लोग छिपेंगे ही। आगे चल के सबको पता चलेगा सनातन बुद्धिज्म का ही शब्द है ये। सनातन हिंदू धर्म के किसी भी शास्त्र में कहीं लिखा हो तो बताएं ये लोग। लेकिन अरुण कुमार जी, इनके पूर्वजों ने भी बाबा साहब की जो है मुखालफत करी, संविधान की कृतियां जलाई, हिंदू कोड बिल की कृतियां जलाई। इनके पूर्वजों को दुनिया भूल गई, लेकिन बाबा साहब को पूरी दुनिया जानती है, मानती है। तो इनको क्या दिक्कत है बाबा साहब से, जब इनके पूर्वजों को याद नहीं करता? बाबा साहब आज जिंदा, आज विचारों में। सोचने वाली बात है कि अनिल मिश्रा के जितने भी पूर्वज लोग थे, सब के सब बेवकूफ और मूर्ख थे, क्योंकि इनके पूर्वजों ने बाबा साहब का विरोध किया था संविधान निर्माता बता के। वी.एन. राव का विरोध करना चाहिए था ना। संविधान कॉपी पेस्ट है, संविधान गलत है, तो इनके पूर्वजों को, वी.एन. राव के पूर्वज जो थे मूर्ख थे, अनपढ़ गवार जाहिल थे, उन लोगों ने बाबा साहब का विरोध किया। वी.एन. राव याद नहीं थे क्या इनको? आप कोर्ट जाना चाहोगे? बिल्कुल जाना चाहेंगे। अगर वी.एन. राव के लिए कोर्ट वो लोग जाने के तैयार है तो मैं भी जाने के लिए तैयार हूं। प्रभु श्री रामचंद्र जाति के चमारे, जिनकी कहानी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, ब्राह्मणों द्वारा मनगढ़ंत किया गया है उस कहानी को। ये जो अनिल मिश्रा हैं, बाबा साहब के पीछे पड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि एससी एक्ट भी खत्म हो, आरक्षण भी खत्म हो, और जो ये है एट्रोसिटी एक्ट वो भी खत्म हो। ये सब खत्म हो जाएगा। सबसे पहले अपनी वो जाति खत्म करे। अनिल मिश्रा जी बुढ़ापे में फेम पाने के लिए, नाम पाने के लिए केस वोस तो मिल नहीं रहे थे। बेचारे निठल्ले बैठे थे बुढ़ापे में, पूरी जिंदगी बर्बाद कर लिया उन्होंने। जिंदगी भर क्या किया? कुछ नहीं किया। बुढ़ापे में उनको याद आया। तो ये बाबा साहब को जानते नहीं है, संविधान को मानते नहीं है। ये ना बाबा साहब को जानते हैं ना संविधान को मानते हैं। ये वही लोग हैं जो
अपना बाप बदलने में तनिक भी देर नहीं करते हैं। जैसा समय होगा वैसे अपने बाप बदल देते हैं ये लोग। पहले ये लोग अपने आप को ब्राह्मण धर्म बताते थे, फिर सनातनी आज बता रहे हैं, उससे पहले आने वैदिक था। वैदिक था। आने वाले टाइम में वो किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं वो लोग। ये बस जैसे जय भवानी कह के गांव बस्ती लूटा जाता था, वैसे ही आज ये नारा बन चुका है जय श्री राम का। जबरदस्ती लोगों से बुलवाया बिल्कुल। जाए। तो